समस्याएं जब सर उठाती हैं, जैसे हवा, पानी और बिजली, तब आप बेबस रोड पर नारे बुलंद करने लगते हैं। तब सरकार और प्रशासन भी आपसे ज्यादा बेबस नजर आती है। तब आप बरबस यह कहने लगते हैं कि सरकार हमारे लिए करती क्या है, क्या करती है सरकार आपके लिए, और क्या आप करते हैं सरकार के लिए। नेशन टुमारो के दिल्ली टुमारो में आप देख रहे हैं हवा और पानी का विश्लेषण, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी होने के नाते यह कितना परिपूर्ण है। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश और महानगर है। इसमें नई दिल्ली सम्मिलित है। राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार की तीनों इकाइयों, कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका के मुख्यालय स्थापित हैं। फिर भी पानी और हवा में घुलते जहर जैसी समस्याएं जब सर उठाने लगे, प्रभावित करने लगे, तो सरकार के 70 वर्षों की शासन बेमानी लगता है। हिमाचल के शिमला के तरह ही राजधानी दिल्ली भी पानी के संकट की चपेट में है। सरकार को भी यह भली भांति ज्ञात है और यह बात जनता को भी अवश्य ज्ञात हो जानी चाहिए। जल यानी पानी, वायु यानी हवा, दोनों चीजें बनाई नहीं जा सकती। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार दिल्ली का ग्राउंड वाटर 90% समाप्ति के जोन में है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के अनुसार यह 2 मीटर हर वर्ष घटता चला जा रहा है। और यह आपको जानकर आश्चर्य होगा, हाईटेक आईटी कहे जाने वाला गुरुग्राम भी मेल टुडे के अनुसार डार्क जोन में है। डार्क जोन का मतलब यह है, डिस्ट्रिक्ट हाइड्रोलॉजी डिपार्टमेंट यह कहता है कि पूरे उत्तर भारत में जमीनी सतह के 20 मीटर के नीचे पानी निकालने की अनुमति नहीं देता, और अगर आप इससे नीचे जाते हैं तो इसे डार्क जोन माना जाता है। जबकि यह लेवल अथॉरिटी के हिसाब से गुड़गांव के कुछ एरिया में जलस्तर 20 मीटर से 35 मीटर तक नीचे चला गया है। यहां तक कि एक एनवायरमेंट एक्सपर्ट का कहना है कि गुड़गांव और नोएडा में जैसे कंक्रीट के घास उगाए हों। गुड़गांव में वो कौन सी नदी है, तट है, या फिर बड़ा जल स्रोत, या पहाड़ी झील है, या फिर समंदर का किनारा है जहां तटवर्ती हवाएं बारिश कराती हों, जिससे सरकार द्वारा गुड़गांव शहर बनाने की इजाजत दी गई। दिल्ली के पूर्वी इलाके से लगा नोएडा और गाजियाबाद का क्षेत्र है, जहां सूखी नदी यमुना के अलावा और कोई नदी का विस्तार नहीं, जहां जल संसाधन पर्याप्त हो। नोएडा के भी ग्राउंड वाटर की बात करें तो नोएडा की स्थिति भी भयावह है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक जहां नोएडा में साल 2013 में भूजल स्तर 17.18 मीटर था, वहीं साल 2017 में महज 4 वर्षों में ही 24.13 मीटर तक पहुंच चुका है। इतनी तेजी से जलस्तर का नीचे जाना बेहद ही हैरानी की बात है और आने वाली पीढ़ी के लिए दुरूह जीवन का प्रतीक है। साल दर साल प्राकृतिक जल स्रोतों का नष्ट करना और भूजलों पर विकास का नींव रखना यह बहुत ही भयावह है। सेंटर ऑफ एटमॉस्फेरिक साइंस दिल्ली के अनुसार सरफेस वाटर करीब 40% खत्म हो चुका है और करीब 33% जंगल का घट जाने के कारण क्लाइमेट टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री तक बढ़ गया है और लैंड सरफेस भूस्तरीय तापमान करीब 3 से 5 डिग्री तक बढ़ गया है। पिछले एपिसोड में हमने एशिया के प्रगतिशील देशों के 3 शहरों की तुलना दिल्ली से की थी। पानी और हवा के विश्लेषण में दिल्ली की तुलना जापान की राजधानी टोक्यो से करेंगे, जहां टोक्यो की आबादी 3 करोड़ 83 लाख है, जो दिल्ली की तुलना में करीब 1 करोड़ से टोक्यो आगे है। टोक्यो का प्रदूषण स्तर आबादी के घनत्व के हिसाब से दुनिया के सबसे न्यूनतम स्तर पर माना जा सकता है। पार्टिकल मैटर PM10 पर टोक्यो 28 पर है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर पार्टिकल मैटर PM10 पर अधिकतम 229 पर। एक भारी घनी आबादी के साथ टोक्यो का विस्तार देखें तो यह मानव निर्मित शहर टोक्यो जैसा सर्विस और स्वच्छता में यह शहर दुनिया के सभी शहरों को पीछे छोड़ता है, जबकि दिल्ली का जीवन यापन एक पिछड़े मुल्क की तरह ही है। टोक्यो में स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब स्टॉर्म वाटर का मतलब आंधी तूफान से आए बारिश का पानी, जहां टोक्यो में इस पानी को एकत्रित कर इसे फिल्ट्रेशन कर पीने योग्य बनाते हैं। दिल्ली में ऐसी व्यवस्था कुछ भी नहीं है। टोक्यो डैम और नदियों में पानी भरे रहने के बावजूद रेन वाटर बारिश के पानी को सेव करती है, बचाती है और इसे पीने योग्य बनाती है, जबकि दिल्ली में ज्यादातर दिल्ली और NCR वासी ट्यूबवेल के पानी पे ही भरोसा करते हैं। उनकी जानकारी वहीं तक है। टोक्यो की सड़कें बारिश में भी साफ और सूखी रहती हैं, क्योंकि बारिश का पानी ड्रेनेज सिस्टम के द्वारा वही एकत्रित होता है जहां सरकार चाहती है। दिल्ली में पानी जहां जाना चाहता है वहां जा सकता है, बह सकता है। पानी बिन मर्जी सड़कों पर कहीं भी जल भराव कर देता है। टोक्यो में सरकार द्वारा पानी का फिल्ट्रेशन इतना स्ट्रांग है कि आप कहीं भी किसी भी जगह टैप से पानी पी सकते हैं।
जबकि एनसीआर और दिल्ली के मिनरल वाटर और आरओ सिस्टम के द्वारा लाखों लोगों की प्यास बुझती है। आरओ सिस्टम जिसमें 1 लीटर शुद्ध पानी के लिए 3 लीटर पानी वेस्ट होता है। टोक्यो अर्थक्वेक नंबर 1 जोन में आने के बावजूद शहर में पानी वितरण करने वाले पाइप का कनेक्शन फिटिंग इतना जबरदस्त है कि इसमें लीकेज ना के बराबर है, जिससे पानी वेस्ट नहीं होता। दिल्ली और एनसीआर में कहीं भी खुले पड़े नल और बर्बाद होता पानी आप देख सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग और वर्ल्ड मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए टोक्यो पानी संरक्षण में कई देशों की तुलना में बहुत आगे है, जबकि दिल्ली पोस्टर कैंपेनिंग करने के अलावा जमीन पर इसका असर कहीं नहीं दिखाई देता। हालांकि टोक्यो में सालों भर बारिश की वजह से पानी की कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद टोक्यो शहर और सरकार मैनेजमेंट आगे आने वाले 100 वर्षों तक प्लान पर है, ताकि आगे आने वाला जनरेशन पानी के महत्व को समझ सके, प्राथमिकता दे सके। जापान सरकार ने 1960 में ही टोक्यो में जमीन से पानी निकालना वर्जित कर दिया, जबकि जमीनी जल स्तर सिर्फ 4.5 मीटर ही था। जबकि दिल्ली और एनसीआर में आज भी इस पर कोई प्रतिबंध नहीं। दिल्ली और एनसीआर में अधिकतम 2 या 3 महीनों के बारिश रहने के बावजूद भी प्राकृतिक संसाधनों का संग्रह और संचय करने में हम आज भी नाकाम है, जबकि यहां पानी की समस्या एक गंभीर मुद्दा है। 1947 में भारत के विभाजन के समय पाकिस्तान से बहुत बड़ी संख्या में लोग आकर दिल्ली में बसने लगे। नतीजा दिल्ली की जनसंख्या में विशाल वृद्धि हुई। आज भी भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से प्रवासन लगातार जारी है। बेरास्ता, बेमंजिल एक भीड़ है दिल्ली। जैसे राजा वैसी प्रजा, अब जैसी प्रजा वैसा राजा कह सकते हैं। 7 एमपी और 70 एमएलए की राजधानी में दिल्ली की जनसंख्या अनुमानतः 2 करोड़ 79 लाख के करीब है। यहाँ अवैध कब्जे, अतिक्रमण, अवैध निर्माण, तंग गलियां, तारों के उलझे जाल, हादसे, बेकाबू भीड़ और माचिस के डिब्बे सरीखे 25 गज 50 गज के घने घरों का विस्तार है दिल्ली। दिल्ली बूंद बूंद पानी लेता उधार है दिल्ली। गला घोटती हवा है दिल्ली में। सब कुछ है, नहीं है तो बस साफ और पर्याप्त पानी और साफ हवा। आज प्रदूषण के कोहरे में दिल्ली और दिल्ली एनसीआर की जिंदगी भविष्य धुंधली होती जा रही है। यमुना नदी एकमात्र नदी है जिस पर दिल्ली स्थित है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट यमुना एक्शन प्लान के तहत संभावित अनुमानतः 2010 तक साफ किया जाना था, और इसके अंतर्गत हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ छोटे मोटे 21 शहर थे। वैसे तो यमुना में इनका गंदा पानी प्रवाहित होता था, जिन्हें यमुना के साथ साथ फिल्ट्रेशन कर फिल्टर आउट करना था, जिनमें 21 शहर में से 15 शहर ऐसे थे जिसको जापान सरकार फंड कर रही थी। करीब 17.773 मिलियन जापानीज येन था। रुपए में कहे तो 700 करोड़। यह एक सॉफ्ट लोन था। भारत जैसे विशाल देश को एक छोटा सा देश जापान लोन देता है और भारत लेता है, यह विडंबना ही है। भारत ने इस योजना पर कुल 1700 करोड़ खर्च किए। नतीजा, रिजल्ट ठन गोपाल। 2019 में यूनियन गवर्नमेंट ने एडमिट किया कि यमुना एक्शन प्लान फेल रहा, क्योंकि यमुना 20 वर्ष पहले जैसी थी आज भी वैसी ही है। इस प्लान की फेल होने की वजह क्या थी? 24 घंटे पर्याप्त बिजली की आवश्यकता पर 8 घंटे ही बिजली का रहना ही इस प्लान का फेल होने का कारण बताया गया। 2009 में दिल्ली जल बोर्ड का एक और प्लान आया, इंटरसेप्टर सीवेज प्लांट का, और इस प्रोजेक्ट पर भी 1800 करोड़ रुपए खर्च हुए, परंतु रिजल्ट पुनः फेल। 2003 से 2009 तक 6 वर्षों में यमुना नदी पर कुल खर्च 3408 करोड़। रिजल्ट जीरो, यानी आपके इनकम टैक्स का खर्च सरकार किस तरह करती है। जबकि जो ज्यादा टेंपल के पास रहता था, देखिए अगले भाग में नेशन टुमारो के दिल्ली टुमारो में